अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। सफ़ा मक्का EFI ऑटो इलेक्ट्रिशियन ट्रेनिंग। आज की जो वीडियो है वो है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम। ये टोयोटा और लेक्सस की गाड़ियों में देखने में मिलता है, ज़्यादातर इसी में प्रॉब्लम भी आती है। इसका जो कोड आता है वो कोड सबसे पहले जब आप चेक इंजन की लाइट आती है, और गाड़ी में जो प्रॉब्लम ये आती है कि गाड़ी चेक इंजन की लाइट हो, गाड़ी 60-70 से ऊपर नहीं जाएगी। चेक इंजन आप क्लियर करेंगे तो गाड़ी क्लियर हो जाएगा कोड, लेकिन क्या है गाड़ी चलेगी। फिर आप गाड़ी एक दिन चलाएं, 2 दिन कोल्ड स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करेंगे तो ये सिस्टम दोबारा डिटेक्ट होके कोड जो है वो सेव हो जाएगा और चेक इंजन दोबारा से और गाड़ी में वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये गाड़ी LX 570 टोयोटा सिकोया, उसके अलावा फॉर्च्यूनर 2TR इंजन, प्राडो और भी बहुत सारी गाड़ियों में, GX में, GX 460 में ये सिस्टम देखने को मिलता है। इसके कोड जो है, मैंने सबसे पहले ये डायग्राम, ये कोड लिए हैं कि स्कैनर लगाएंगे तो आपको इनमें से कोई भी कोड देखने को मिल सकता है। कोड जिस तरह है कि P2431 सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम, आर फ्लो, प्रेशर सेंसर सर्किट रेंज परफॉर्मेंस। उसके बाद कोड है 2432। ये सिर्फ आपके पास एक कोड होगा। जब आपने स्कैन किया तो आपको कोड मिला और ये लिखा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास सिस्टम डाटा होना चाहिए जिसमें आपने इस कोड को इंटर करना है। इंटर करके इसके बारे में मालूमात लेनी है कि सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम का जो, लेट्स सपोज अगर कोड आया P2444 या P2446 तो इसका ट्रबल एरिया क्या है, पॉसिबल केस क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देख सकते हैं कि शॉर्ट इन एयर पंप सर्किट, जो एयर पंप सर्किट है, एयर पंप सर्किट किधर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें डायग्राम में कि एयर पंप सर्किट ये लिखा हुआ है। ये गाड़ी में अगर आप लोकेशन चेक करेंगे तो ये देखें, ये लोकेशन है कि आपका जो आगे बम्पर है, टायर के जो अंदर कवर लगा हुआ है उसमें ये लगा है। ये देख सकते हैं 2 मोटरें हैं, एक बैंक 1 के लिए है, V8 गाड़ी है, LX 570 की डायग्राम है ये। तो 8 सिलेंडर गाड़ी है, इसमें जो बैंक 1 और बैंक 2 आते हैं दोनों के लिए अलग से एयर पंप असेंबली, एयर पंप जो मोटर हैं वो लगी हुई हैं, फिक्स है। आप गाड़ी के सामने खड़े होंगे तो आपके लेफ्ट हैंड पे, गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो आपके राइट हैंड पे। ये इसकी लोकेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये लोकेशन आपको पता चल गई तो आपने ये ट्रबल एरिया चेक करना है कि क्या क्या पॉसिबल केस हैं। सही है, पॉसिबल केस हैं। जब पॉसिबल केस में आपको वो चीज़ों के नाम बताएगा कि ये चीज़ें हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किधर आती है। अब देख लें कि एयर स्विचिंग वाल्व असेंबली बैंक 2, एयर स्विचिंग असेंबली फॉर बैंक 1, ये देख सकते हैं आप, और एयर इंजेक्शन कंट्रोल ड्राइवर फॉर बैंक 1 और एयर इंजेक्शन कंट्रोल ड्राइवर फॉर बैंक 2। इसके दोनों के अलग से इंजेक्शन ड्राइवर हैं। इस पे बहुत अगर बात करें तो बंदा 1 घंटा भी बात कर सकता है, लेकिन मैं शार्ट आपको जो गैस और आपकी गाड़ी क्लियर हो जाए, आपका फॉल्ट क्लियर हो जाए कि ये पॉसिबल केस जब आपको बताएगा तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ तरीका कि गाड़ी पे इसको कैसे डायग्नोस करना है और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम, मेजर जो कॉमन प्रॉब्लम डेली रूटीन में आती है, आपने कैसे सॉल्व आउट करनी है। तो आपने ट्रबल एरिया चेक किया तो क्या बोल रहा है कि शॉर्ट इन एयर पंप सर्किट, ओपन और शॉर्ट इन एयर प्रेशर सर्किट, प्रेशर सेंसर सर्किट, प्रेशर सेंसर, एयर इंजेक्शन कंट्रोल ड्राइवर या ECM। लास्ट पे वो बोल रहा है सबसे पहले आप क्या चेक करें, वायरिंग चेक करें किसकी, एयर पंप की। उसके बाद जो आपका इनटेक मैनिफोल्ड है इसके पीछे लोकेशन है किसकी, ये जो एयर स्विचिंग वाल्व है इनकी लोकेशन पीछे है।
देख सकते हैं पाइपलाइन की भी और छोड़ के लोकेशन आपके सामने मैंने रखी है। ना ही तो इतनी डिटेल से आज तक जो है ना मैंने कोई वीडियो देखी है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम पर किसी आदमी ने बनाई है, और ना ही कभी मैंने देखी है। तो मैंने सोचा है कि बहुत सारे भाई पाकिस्तान से भी कई जगहों से बहुत बार पूछा है कि ये क्या सिस्टम है और इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव और एक अच्छी वीडियो बनाऊं। मैं कोई भी वीडियो है मैं उसमें बातें कम करता हूं, काम की बात बता के आपकी वीडियो ताकि शार्ट से शार्ट हो और जल्दी आपको कोई ना कोई किसी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो वापस अपने काम की तरफ आते हैं कि ये जो उसके ट्रबल एरिया है ये इस कोड का है। ये दो कोड हैं 24444 और 2446, और नीचे जो है 2445 2447। मतलब ये दो कोड हूँ तो इनके जो ट्रबल एरिया है वो कॉमन है, और जो दो ऊपर वाले दो हैं कोड और भी बहुत हैं। अगर कोड पे इसके कोड पे बात की जाए तो बहुत सारे कोड आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए कि कोई भी कोड आए तो उस पर रीडिंग किस तरह करनी है और किस तरह, देख सकते हैं बेशुमार इसके कोड आते हैं, बेशुमार इसमें कोड आ सकते हैं। ये दो कोड मैंने आपको समझाए हैं और यही है तकरीबन कॉमन प्रॉब्लम, और कोई नहीं है। तो वैक्यूम होज प्रेशर सेंसर जो दूसरा है, एयर पंप ओपन इन एयर पंप सर्किट, एयर इंजेक्शन सिस्टम पाइपिंग, वैक्यूम होज प्रेशर सेंसर, एयर स्विचिंग वाल्व प्रेशर सेंसर, ओपन और शॉट इन प्रेशर सेंसर सर्किट, एयर इंजेक्शन कंट्रोल ड्राइवर। अभी बात करते हैं कि ये सेंसर जो है ये किधर लगा होता है। ये सेंसर जो है ये देख सकते हैं आप, इसी पे एयर स्विचिंग जो वाल्व है इसी के ऊपर एक वैक्यूम होज छोटी सी लगी होती है और उसी पे ऊपर एक सेंसर लगा होता है। जब आप कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ये जो मेन सिस्टम है इसलिए लगाया गया, जब कोल्ड स्टार्ट में आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो सिस्टम ईसीएम रिच सिस्टम करता है, बहुत सारा फ्यूल बर्न होता है और बहुत सारा उसका कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट होता है। आपकी एयर को क्लीन करने के लिए, आपके वेदर को क्लीन करने के लिए, क्लाइमेट की बेहतरी के लिए ये सिस्टम लगाया गया है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम। ये बाहर से फ्रेश एयर ये मोटर से लेके जब आप कोल्ड स्टार्ट में गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो जब ये एयर देता है और वो एयर कैटालिटिक सिस्टम से होती हुई और दूसरी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ मिलके, जो एग्जॉस्ट गैस है उसके साथ मिलके उसकी जो नुकसानदा मादा है उसको कम करके बाहर निकल जाती है। इसका मकसद भी मैंने आपको समझाया। और ये जो है एयर स्विचिंग वाल्व उसी के ऊपर लगे हैं। अभी इसकी वायरिंग डायग्राम पे आते हैं कि एयर स्विचिंग वाल्व जो है, एयर स्विचिंग सेंसर, ये देखें एयर स्विचिंग सेंसर उसी के ऊपर बता रहा है प्रेशर सेंसर। एयर स्विचिंग वाल्व के जो ऊपर सेंसर लगे हुए हैं वो सेंसर ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इसके बाद एयर इंजेक्शन कंट्रोल ड्राइवर जो हैं उनकी भी लोकेशन मैंने आपको बताया। फ्यूज़ बॉक्स से आप गाड़ी के सामने खड़े हों तो आपके राइट हैंड पे फ्यूज़ बॉक्स है, उसके पीछे एयर इंजेक्शन ड्राइवर बैंक 1 और बैंक 2 के लिए लगा है। जो अंदर वाली साइड पे लगा है वो बैंक 1 और बाहर वाला जो है बैंक 2 की साइड पे। अभी आते हैं डायग्राम पे कि डायग्राम किस तरह हमने क्या क्या चेक करना है। डायग्राम में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो एयर स्विचिंग वाल्व है इस पर कितनी वायर हैं, पांच वायर हैं। दो वायर जो हैं इसकी जो अंदर ब्लेड लगा हुआ है जो सेम लाइक थ्रॉटल की तरह एक बटरफ्लाई लगी है उसको ऑपरेट करने के लिए, और 3 जो वायर हैं ये सेंसर की हैं। इसमें एक में वोल्टेज आती है, एक में ग्राउंड और एक में जो सिग्नल वापस जाता है इसी को। तो ये वायरें आप देख सकते हैं कि एयर इंजेक्शन ड्राइवर कंट्रोल सिस्टम और ईसीएम से वायरें उधर जाती हैं और उधर से भी ईसीएम में आती हैं। अगर पूरी वायरिंग पे बात करें तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो मैं मुख्तसर आपको समझा रहा हूँ कि आपने जब ये प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो वायर पंप लगा हुआ है, पंप पे मोटर लगी है, मोटर की वायरें खोलनी है। खोल के उसको डायरेक्ट नेगेटिव पॉजिटिव दे के आगे से पाइपलाइन जो ये पाइपलाइन जा रही है ये पाइपलाइन खोल देनी है और देखना है कि पंप चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोनों को इसी प्रोसेस से चेक करना है। फिर अगर ये नहीं चल रहे हैं तो ये आपने चेंज करने हैं। ये चेंज करने से भी पहले आपने, अगर आपके पास स्कैनर है तो आप एक्टिव टेस्ट से चेक करें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपका इंजेक्टर जो ड्राइवर है वो भी सही है, आपका सिग्नल हर तरफ से सही है।
एक्टिव टेस्ट से आप इनको यहाँ पाइप दोनों लाइनें खोल के एक्टिव टेस्ट से स्कैनर लगा के चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपने इनटेक मैनिफोल्ड खोलना है और उसके फ्यूज़ सबसे पहले फ्यूज़ भी चेक कर लें। इसका जो फ्यूज़ आता है, आप डायग्राम जो भी आदमी काम करेगा डायग्राम में शो भी हो रहा है फ्यूज़ कौन सा है, क्या नाम है, वो भी साथ में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लें। अब मैं काफ़ी देर यहाँ कैमरा रोक रहा हूँ ताकि किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम आए तो वो यहाँ से पिक करके स्क्रीनशॉट लेके वो अपनी गाड़ी पे काम कर सके। तो ये देख सकते हैं कि एयर स्विचिंग वाल्व जो है बैंक 1 और एयर स्विचिंग वाल्व बैंक 2 दोनों पे सेम देख सकते हैं आपके वायर हैं, 5 हैं, ठीक है। ये चेक कर सकते हैं आप कि 5 वायरें इसकी हैं। जिधर बी पॉजिटिव लिखा हुआ है और एक ग्राउंड जा रहा है, ये मेन वायर हैं, सही है। और AIP-E2 और VC जो हैं ये सेंसर की वायर हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो पंप मोटर है इस पे जो वायरें हैं ये कहाँ से आ रही हैं। पंप एयर पंप मोटर जो वायर मैंने बोला है कि नेगेटिव पॉजिटिव, आप देख सकते हैं ये ग्राउंड लगा हुआ है और ये भी, ये ग्राउंड जो है दोनों पे कॉमन है। और ये जो आ रही है वायरें ये इंजेक्टर ड्राइवर से आ रही हैं इसकी, सही है, इंजेक्टर ड्राइवर से आ रही हैं। एक जो है ये देख सकते हैं जहाँ आई लिखा हुआ है और यहाँ भी ये आई लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं आई, और ये नीचे लिखा हुआ है एयर इंजेक्शन ड्राइवर कंट्रोल बैंक 2 और ये भी बैंक 2 की मोटर है। और जो बैंक 1 की है वो आप देख सकते हैं कि सीधा जो इंजेक्टर ड्राइवर है, एयर इंजेक्टर ड्राइवर उससे आ रही है, उसकी कनेक्टर है C29 जो उसकी पिन है, कनेक्टर है, कनेक्टर की पिन नंबर 2 से ये वायर मोटर पे आ रही है, ठीक हो गया। और जो मेन उस पे जो 2 वायरें लगी हुई हैं C29 कनेक्टर पे, इधर C30 और C29 2 कनेक्टर हैं इसके, और उसकी एक जो नंबर पिन है ये फ्रॉम बैटरी, और जो 2 लिखी हुई है ये जिस पे 1 लिखा हुआ है और आगे इंजेक्टर ड्राइवर में E लिखा हुआ है, ये जो है ये VP ये मोटर पे आ रही है, देख सकते हैं। एयर इंजेक्शन कंट्रोल जो आगे एयर पंप है उसका जो बैंक 1 का, उसके मोटर पे जो वायर आ रही है वो VP C29 कनेक्टर से आ रही है। ये देख सकते हैं ऊपर C29 1 पिन नंबर 1 और C29 पिन नंबर 2। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी एयर सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, इसका जो बेनिफिट है वो भी मैंने आपको बताया, डायग्राम भी आपके साथ शेयर की है, इसकी वायरिंग भी, और एयर स्विचिंग वाल्व पे जो वायरें आती हैं, सेंसर भी। और एक जो बात रह गई है कि सबसे पहले जो अब इसमें आपने देखा है ट्रबल एरिया में कि उसमें क्या क्या पॉसिबल केस बता रहा है। पॉसिबल केस में जो बता रहा है ये आप देख सकते हैं। पॉसिबल केस ये कि जो भी ये एयर पंप ये लाइन है पूरी, ये आपने चेक करनी है कि इसमें कहीं से कोई पाइप फटा तो नहीं है, कहीं से एयर लीक तो नहीं हो रही है। तब भी जब एयर लीक होगी तो प्रेशर जो सेंसर लगे हुए हैं उनमें प्रेशर नहीं बनेगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपका जो पंप मोटर है वो काम कर रही है, तब भी ये कोड बनते हैं। और सबसे जो अभी मैं आपको इस पे समझाता हूँ कि ये है सेकेंडरी एयर इंजेक्शन स्विचिंग वाल्व। और मोटर जो है मेरे पास नहीं है कोई अभी जो मैं आपको दिखाऊँ उस पर। ये जो सेंसर है ये सेंसर है, और ये जो है इसका ये जो होज है ये छोटी सी ये छोटा सा पाइप है, ये लीक हो जाता है जिसकी वजह से भी कोई ना कोई कोड बनता है। जब भी आपके पास गाड़ी आए तो आपने ये चीज़ें चेक कर लेनी है। इस पाइप को अच्छे से उतार के यहाँ से आहिस्ता सा हल्का सा उतार के आप इसको पूरा चेक करें कि कहीं लीक तो नहीं है। अगर यही लीक है तो आप इसको नया लगाएं। और ये जो 4 बोल्ट हैं ये खोल के ये खुल भी जाता है, ये बैंक 1 का और बैंक 2 का अलग अलग। और ये जो पाइपलाइन है ये जाके आपके जो सिलेंसर आता है उस पे कनेक्ट होती हैं, जहाँ से जो एयर भेजता है फ्रेश एयर, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो एग्जॉस्ट गैस है उसके साथ मिक्स होके उसके नुकसान को कम करके सिलेंसर से बाहर निकालती है। तो ये जो पाइपलाइन है ये जो पंप मोटर से आ रही है ये पाइपलाइन में ये देख सकते हैं आप डायग्राम पे भी, और यहाँ भी मैं आपको चेक कर ये पाइपलाइन आप देख सकते हैं। ये पाइपलाइन ये जो पंप है यहाँ से अंदर जा रही है ये, ठीक है। ये पंप की जो पाइपलाइन है ये भी आपने चेक करनी है कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। और यहाँ पे कनेक्टर जो ग्रिप लगे होते हैं जो मोटर पे करंट आता है, आता कहाँ से है, ये इंजेक्टर ड्राइवर से। और
एक ग्राउंड आता है जो दोनों पे कॉमन है, और ये जो पीछे लगे हुए हैं ये स्विचिंग वाल्व है बैंक 1 और बैंक 2 का, और यही जो पाइपलाइन है ये इनके साथ कनेक्ट होती हैं। और सेम लाइक इसी तरह एक पाइप इधर भी है जो बैंक जो 1 के साथ जो इस एग्जॉस्ट है जो आपका उसके साथ कनेक्ट होती है, और बैंक 2 के एग्जॉस्ट के साथ। गाड़ी के सामने खड़े होंगे लेक्सिस 570 में मैंने जो सेंसर पे डायग्राम बनाई थी, मैंने आपको बताया भी था कि आप गाड़ी के सामने खड़े होंगे, राइट हैंड पे आपका बैंक 1 है, गाड़ी के अंदर है, स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं। आपके लेफ्ट हैंड के जो आपका बायां हाथ है उसके सामने आपका बैंक 1 होगा। तो ये कुछ टिप्स ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, उम्मीद करता हूँ कि सेकेंडरी एयर इंजेक्शन सिस्टम आपको समझ आया होगा। जिस भाई का कोई क्वेश्चन हो पर्सनली व्हाट्सएप पे 24 आवर अवेलेबल पूछ सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि इल्म वाहिद ऐसी चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती है। दुनिया की हर चीज़ बांटने से कम होती है, लेकिन इल्म बांटने से बढ़ता है। तो जितने भी लोग जिसको को फ़ायदा हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि मैं आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो मज़ीद मैं आपके लिए लाता रहूँ। फ़ी अमान अल्लाह। एक नेक्स्ट वीडियो, एक अच्छी वीडियो में आपके साथ हाज़िर होंगे।